मित्रों नमस्कार। मुग्धा एस्ट्रो में मैं आपका स्वागत करती हूँ। आज का विषय मनोरोग। मानसिक रोग के क्या कारण हो सकते हैं और इसका ज्योतिषीय पक्ष क्या कहता है, आइए आज इसका विश्लेषण करें। देखिए, भगवान कृष्ण ने गीता में कहा है, मनो ही हेतु सर्वेषाम इंद्रियाणाम, अर्थात इंद्रियों की क्रियाशीलता मन पर ही निर्भर है। हमारा जो लगन चक्र है उसमें जो हमारा प्रथम भाव और चतुर्थ भाव है, ये शुभत्व में होना चाहिए। जब भी चंद्रमा राशि चक्र से पीड़ित होता है तब मानसिक रोग होते हैं। यही ज्योतिष का एक महत्वपूर्ण कारण है मनोरोग होने का। चतुर्थ घर जब पाप प्रभाव में आता है तब पारिवारिक सुखों में कमी आती है और मानसिक उलझन बनती है। ये भी इसका एक मुख्य बड़ा कारण है। यही मानसिक कष्ट जब असहनीय हो जाता है तब नाना प्रकार के मनोरोगों में फिर परिवर्तित हो जाता है, जैसे नींद गायब हो जाना, घर में सुख चैन की कमी होना। चंद्रमा और राहु का संयोग हो जाए तो व्यक्ति अस्थिर एवं भयभीत रहता है, ड्रग आदि का सेवन करना शुरू कर देता है। परिणाम स्वरूप मानसिक विक्षिप्तता आती ही आती है। अगर लग्नेश 6, 8, 12 घर में हो और पीड़ित हो तो फिर जीवन नरक बनता है। इसके अतिरिक्त चतुर्थेश यानी चतुर्थ के स्वामी का 6, 8, 12 भाव में जाना, चंद्रमा का पीड़ित होना मानसिक रोग का मुख्य कारण है। पंचमेश का अष्टम में रहना, चंद्रमा और बुध का कमजोर होना मानसिक रोग के लक्षण हैं। चंद्र और बुध यदि किसी कन्या के 6, 8, 12 में आ जाए यानी छठे और 8वें घर में हो तो उस कन्या को या उस लड़की को हिस्टीरिया रोग होता है। यह भी एक मानसिक रोग ही है। अतः स्पष्ट होता है कि मानसिक रोग की उत्पत्ति चंद्रमा से, बुध से, लगनेश व पंचम एवं पंचमेश और चतुर्थ एवं चतुर्थ के कमजोर होने से होती है। लगन इसकी प्रधानता है। स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ मन का निर्माण होता है, ऐसा हम सभी जानते हैं। आयुर्वेदिक अगर कारण देखें तो हमारे शरीर में सत्व, रज और तम ये 3 प्रकार के गुण होते हैं और इसी में आनंद रहता है, इसी में हमारा वैभव जीना और इसी में तामसिक वृत्ति तीनों आ जाते हैं। जब हमारे शरीर में सत्व अधिक होता है तो हम आनंद में जीते हैं, संतोष में जीते हैं, आनंद में रहते हुए समाधि जैसा महसूस करते, यानी हमें किसी प्रकार का कोई दुख नहीं होता है क्योंकि हम संतोष के साथ जीवन जीते हैं। और सात्विक भोजन करने से सात्विक आचार संहिता अपने आप शरीर और मस्तिष्क पर लागू हो जाती है। परंतु जब हम राजसिक चिंतन करते हैं, राजसिक सोच वाले होते हैं और उस वैभव को प्राप्त करने के लिए काफ़ी प्रयत्न करते हैं और कभी कभी वो सब हमें प्राप्त भी नहीं हो पाता, तब मानसिक विक्षुब्धता, उन्माद, मनोरोग, पागलपन कुछ भी कह सकते हैं, ये सब बढ़ता है क्योंकि हमारे शरीर और मस्तिष्क का संतुलन बिगड़ता है। हम राजसिक चीज़ों का अगर भोजन ही ज़्यादा करें और हमारे अंदर राजसिक तत्व अधिक बढ़ जाए तो भी हमारा मस्तिष्क प्रभावित होता है, क्रोध बढ़ने लगता है और हम दूसरों के ऊपर शासन करने वाली वृत्ति वाले हो जाते हैं। हम अपने छोटे बड़े काम को भी खुद नहीं करते, दूसरों को आदेश देते हैं कि ये काम आप करिए, ये सामान आप उठा के दीजिए, और अंदर से महसूस करते हैं कि हम ऐसा खुद क्यों करेंगे। ये भी एक तरह का उन्माद ही है। वैभव युक्त जीवन जीने के लिए जो हमारी लालसाएं होती हैं वो भी हमें कष्ट की तरफ ले जाती हैं। इसके अतिरिक्त तामसिक वृत्ति, जिसमें हम लोगों को नुकसान पहुंचाने की भावना रखते हैं, हम तामसिक भोजन करते हैं, निंदा, चुगली या ऐसे कामों में लगते हैं जिससे कि हमारे शरीर की भी हानि है और मस्तिष्क की भी हानि है और दूसरों की भी हानि है, तब भी फिर मनोरोग पनपते हैं क्योंकि हमारी सारी एनर्जी दूसरों को परेशान करने में या अपने शरीर में तामसिक वृत्ति को बढ़ाने में लग जाती है। हम कोई नशा करने लगते हैं, हम दूसरे से अपनी कंपैरिजन करते हैं, अपने को निम्न पाते हैं या अपने को योग्य अधिक महसूस करते हैं और समझते हैं कि उसकी उन्नति हो गई और हमारी अभी उन्नति बाकी है। इस प्रकार हम फिर चिड़चिड़े हो जाते हैं, एकांत में रहने लगते हैं, अंधेरे में को पसंद करने लगते हैं, कोई ना कोई लत नशा शरीर में आ जाता है, नींद नहीं आती है, उलझनें बढ़ती हैं। बाद में यही सब चीज़ें मनोरोग की प्रबलता के
सूचना देती हैं या ये मनोरोग में परिवर्तित हो जाता है। तो अगर हम अपनी बॉडी के ये तत्व बैलेंस नहीं रखते तब भी मनोरोग का कारण बनता है। यदि मन की प्रसन्नता रहे और शरीर का पोषण ठीक से हो तो बुद्धि ठीक रहती है। यदि मन में विषाद है, चित्त क्षुब्ध है तो शरीर भी विक्षुब्ध हो जाता है। इसीलिए कहा गया है चिंता चिता से भी बढ़कर है। आयुर्वेद में मन को ही मनोरोग का कारण बताया गया है। योग वशिष्ठ में मानसिक रोग का कारण बुद्धि की हीनता बतलाया गया है। ज्योतिष के अनुसार संपूर्ण शरीर को 12 भागों में बांटा गया है, जिसका स्वामित्व मेष से लेकर मीन तक निर्धारित है। मेष राशि लगन पर व शीर्ष पर है, इसी में मस्तिष्क स्थित है। यही मस्तिष्क संसार में आश्चर्यजनक विकास का काम करता है, और जब मस्तिष्क का संतुलन बिगड़ जाए तो विनाश का कारण भी यही मस्तिष्क ही है। यह चंद्रमा एवं बुध के द्वारा शासित होता है। मन का कारक चंद्रमा है। यह चंद्रमा मन सो जाता है, यह वेद वाक्य है। और बुद्धि की तीक्ष्णता का कारण बुध ग्रह है। अगर बुद्धि तीक्ष्ण है, चंद्रमा यानी मन शीतल है, तो फिर सब कुछ बहुत अच्छा चलता है। एवं चित्त का कारक यहाँ पर शुक्र को कहा गया है, क्योंकि शुक्र जो है हमें भौतिक चीज़ों की उपलब्धि कराता है। और अगर शुक्र भी किसी प्रकार कुंडली में दूषित हो जाए तो हमें वैभव नहीं मिलता, और फिर भी हमारी मानसिक चिंताएं और कष्ट बनते हैं। अतः इन तीनों के सौष्ठव से मानव को यश और प्रतिष्ठा में वृद्धि होती है। और ये तीनों तत्व बिगड़ जाएं तो फिर बुध यदि चंद्रमा और ये बुध शुक्र दूषित हो जाएं तो फिर क्या होता है कि हमारी बुद्धि दूषित हो गई, हमें क्रोध जल्दी आएगा, हम अपने सपने ज़्यादा देखेंगे और पूरे न होने पे दुखी होंगे। यहीं पर अगर मंगल ग्रह की भी दृष्टि हो जाए, यानी चंद्रमा को मंगल देखे, बुध देखे, दोनों को एक साथ देखे, तो मनुष्य का क्रोध बढ़ता है। अगर मंगल चंद्रमा बुध को एक ही घर में देखें तो मानस रोग निश्चय ही होते हैं। उन मानस रोगों में प्रमुख है नींद का ना आना, पागलपन, मूर्छा, सिरदर्द, हकलाहट, मतिभ्रम, मिर्गी आदि। लगन में जब भी चंद्रमा तथा बुध एक साथ बैठे हों या एक दूसरे को देखते हों और पापी ग्रह की दृष्टि भी पड़ती हो तो मानसिक परेशानी पैदा होती ही होती हैं। चंद्रमा कल्पना शक्ति का प्रतीक है। यदि चंद्रमा पीड़ित हो जाए तो कल्पना भी पीड़ित होगी। स्वस्थ मन मस्तिष्क के लिए लगन का वर्गोत्तम होना और चंद्रमा और बुध का बली होना अति आवश्यक है। अगर चंद्रमा कमजोर है तो मनुष्य का विकास ठीक से नहीं होता। 6, 8, 12 में गया चंद्रमा, पापी ग्रहों से 10 चंद्रमा जीवन में दुख लाता है। जातक का दिमाग कमजोर होता है, निर्णय लेने की क्षमता में कमी आती है। उत्तर कालामृत में स्पष्ट कहा गया है कि 6 और 12 भाव यदि इनमें लगन है, चंद्र है, बुध है और शुक्र है और राहु इसमें दृष्टि डाल रहा है तो समझिए मनोरोग का होना निश्चय है। क्योंकि राहु इसको हर चीज़ को बढ़ाने का काम करता है। अगर इसकी दृष्टि डाल पड़ गई तो मनोरोग का भी विस्तार हो जाएगा। इस प्रकार ये 5 ग्रह मुख्य कारक बने जो मानसिक कष्ट देते हैं। अब मानसिक बीमारियां क्या क्या हो सकती हैं, आइए उस पर विचार करें। जैसे नींद ना आना पहला प्रमुख कारण है। इसका संचालन मस्तिष्क ही करता है। हमारे विचार, भाव, कर्म आदि स्नायु तंत्र संचालित करते हैं। चंद्रमा हृदय, पेट, फेफड़े का स्वामी है। क्रोध का आना ऐसा भाव है जिससे मन असंतुलित हो जाता है, रक्तचाप बढ़ता है, मस्तिष्क की स्नायु प्रणाली प्रभावित होती है और अनिद्रा का रोग फिर घटित हो जाता है। कुछ लोग इसे आधुनिक बीमारी भी कहते हैं, परंतु ऐसा नहीं है। मानसिक कष्ट सनातन काल से चले आ रहे हैं। जब से मनुष्य पृथ्वी पर है उसे मानसिक सुख दुख व्याप्त होते ही होते हैं। सूर्य मंगल लगन में हो या पापी ग्रह से दृष्ट हो तो ये रोग होगा। मंगल व शुक्र 12वें हैं तब ये रोग होगा। सूर्य मंगल चंद्र अष्टम भाव में हो, पापी ग्रहों से दृष्ट हो, तब भी मानसिक रोग होगा। प्रमुख घर 12वां भाव है क्योंकि यह शयन भाव है। यदि 12वें घर और 12वीं राशि पीड़ित है तो अनिद्रा होगी ही होगी, यानी नींद व्यक्ति को ठीक से नहीं आएगी और नींद ना आने के बाद बहुत सारे मानसिक विकार बनते ही बनते हैं। इसके उपाय में क्या करें? देखिए, मोती धारण करें, पन्ना धारण करें,
मोती और पन्ना आपको शीतलता प्रदान करते हैं और उसके बाद आपको धीरे धीरे नींद अच्छी आने लगती है। कमरे में अपने पर्दे चादर हरे रंग के लगाएं। हरियाली भी शांति की प्रतीक होती है और आपको प्रॉस्पेरिटी सुख समृद्धि जैसा अनुभव कराती है। सूर्य की आराधना करें, इससे आपकी ओजस्विता प्रखरता तेजस्विता बढ़ती है। और शक्ति की उपासना करें यानी माँ दुर्गा की उपासना करें, इससे आपका ओजस वर्चस तेजस बढ़ेगा। माँ दुर्गा है ही दुर्ग की रक्षा करने वाली, इसीलिए उसका नाम दुर्गा रखा गया है। ये शरीर रूपी दुर्ग की अगर हमें रक्षा करनी है तो माँ शक्ति की हम उपासना करें। अगर मूर्छा आती है, ये स्नायु का रोग है, यह पैतृक भी हो सकता है या बचपन में मस्तिष्क में चोट आदि लगने के कारण भी ऐसा हो सकता है। ऐसे व्यक्तियों को समुद्र में स्नान करना, अकेले यात्रा करना, मशीन के काम करना, नदी स्नान आदि निषिद्ध बताए गए हैं। अगर मूर्छा इत्यादि का रोग है तो आप इससे बचें। षष्टम घर के स्वामी एवं बुध को पापी ग्रह देखें तो भी ये बीमारियां होती हैं। तो अगर सूर्य चंद्रमा पंचम भाव कमजोर है, सूर्य चंद्रमा मंगल लगन में अष्टम में पापी ग्रह हैं, बुध मंगल चंद्र मेष राशि में है, पापी ग्रह राहु लगन में और चंद्रमा अष्टम में है, चंद्रमा बुध पीड़ित है, मंगल शुक्र अष्टम में या में बृहस्पति 1 5 8 में है, चंद्रमा बुध पंचम में है। कहने का तात्पर्य कि जब ये ग्रह पीड़ित हैं तो फिर हमें उपाय उपचार से अपने फल सुधारने चाहिए ताकि हमारे मस्तिष्क पर प्रेशर ना आए और हम धीमे धीमे कूल डाउन होते चले जाएं और जो भी हमारे परिस्थितियां हैं उनके साथ हम एडजस्टमेंट कर लें। इसके लिए दुर्गा का पाठ, काली का पाठ, पन्ना मोती नीलम इत्यादि धारण किए जाते हैं। इनको रत्नों का उपचार करके पूजा पाठ करके दान विदान के बाद धारण करना चाहिए। और अधिक बीमारी हो जाए, मतलब रोग भयंकर हो जाए तो डॉक्टर से सलाह लेनी चाहिए, इलाज कराना चाहिए या जो दवाइयाँ आपको बताई गई उनका आप नियमित सेवन करें तो धीरे धीरे मनोरोग भी नियंत्रित हो जाते हैं। और अब तो इतना एडवांस हमारी टेक्नोलॉजी है जिससे हम सभी बीमारियों पर निजात पा जाते हैं, यानी सभी रोगों को हम ठीक कर सकते हैं। जो दीर्घकालीन या न ठीक होने वाले रोग हैं उनके लिए भी दवाइयाँ आज उपलब्ध हैं, तो हमें अपना ठीक से इलाज भी कराना चाहिए। और ये सब कुंडली का विश्लेषण कराने से आपको ये लाभ होगा कि हमें पता चल जाएगा कि हमारे मानसिक रोग या कष्ट के कारण क्या हैं। अगर ये ग्रह निर्बल हैं तो आपको कष्ट अवश्य होंगे और कष्ट होंगे तो फिर आप उपाय उपचार कर लेंगे तो ग्रह शांत हो जाएंगे, तो फिर आपको पीड़ा पहुंचाना खत्म कर देंगे। इस प्रकार स्पष्ट होता है कि मनोरोग का ज्योतिषीय कारण है, इसको हम समझें और उसको समझकर निदान कराएं और अपना पूरा प्रॉपर इलाज करें ताकि हम इनसे छुटकारा पा सकें। आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलेंगे किसी एक नए एपिसोड के साथ। तब तक के लिए प्रणाम।